हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कल हमने चैप्टर 11 वैल्यू एजुकेशन का कंप्लीट किया था, हार्मोनी विद योगा, क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। आज हम क्लास 7th का ही बायोलॉजी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था बायोलॉजी का। चैप्टर 4 था प्लांट लाइफ, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटाज एंड ऑल प्रोसेसेस पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अभी लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि हम इस चैप्टर को पूरे को रीड करके, स्टडी करके, समझ कर हम क्या क्या समझ सकते हैं, हमें क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले एक्सक्रीशन और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होती है, ऑर्गन्स एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग्स, ये इसके मेन ऑर्गन्स होते हैं। रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, उनकी लोकेशन क्या है, डायग्राम के साथ उनके हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो हमें ये सब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। रोल ऑफ किडनीज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, किडनीज का रोल क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना थ्रू मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स लिख रहा है ना, नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, जिनका इतनी डिटेल तो नहीं है बट थोड़ा सा डिस्कस्ड है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कॉमन बीमारियां क्या होती हैं जो नॉर्मली हो जाती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है उसमें, और किडनी स्टोन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये सब इसमें समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी मीन्स ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स, वी ईट फूड, ड्रिंक वाटर एंड ब्रीथ इन एयर, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हवा में सांस लेते हैं। When our body uses food, water and air, जब हमारी बॉडी फूड, वाटर और एयर को यूज करती है, it produces some unwanted substances called waste materials और just waste। जब हम इन सब चीज़ों को यूज करते हैं, हमारी बॉडी यूज करती है, तो ये कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस बनाती है। अनवांटेड मीन्स जो हमें नहीं चाहिए होते, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जिन्हें हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, या फिर जस्ट आप सिर्फ वेस्ट कह सकते हैं। These waste materials are toxic और poisonous। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एंड हैंस दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और इसलिए हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। द वेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी सो दैट अ पर्सन मे स्टे हेल्दी। तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाने चाहिए, जिससे एक कोई भी इंसान, एक पर्सन जो है वो हेल्दी स्टे कर सकता है, हेल्दी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है ना। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होगा या कोई भी जर्म्स रह जाएंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमें इलनेस होने लगती है, तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। फिर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये जो वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल होता है, जो हमारे सेल्स में, बॉडी की सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसके रिमूवल को, जो वो रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द वेरियस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर, जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स में जो वेरियस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड स्वेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यूरिया और स्वेट, स्वेट होता है पसीना। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में मेनली प्रोड्यूस होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज मैनी ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, वेरियस तरह तरह के वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, है ना। द ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लंग्स, किडनीज और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, लंग्स, किडनीज एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब देखिए ये फ्लो चार्ट में क्या बता रखा है, आप इसी पॉइंट को इसे समझ सकते हैं। वेस्ट रिमूवल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो वेस्ट रिमूवल होता है वो किस किस के थ्रू होता है, लंग्स, किडनीज और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द पेल शेड ऑफ येलो और क्लियर यूरिन इज जनरली अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। अगर आपके यूरिन का कलर लाइट येलो या क्लियर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो यानी कि आप हेल्दी हैं। मोर वाटर यू ड्रिंक क्लियरर योर यूरिन लुक्स, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपका यूरिन क्लियर आएगा, और आप, इसका मीनिंग हो गया कि आप हेल्दी हैं।
तो हमने एक्सक्रीशन पढ़ लिया। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट रिमूवल होता है हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिससे वेस्ट रिमूवल होता है। अब क्या पढ़ेंगे? वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं तरह तरह के हमारी बॉडी में, वो कैसे ह्यूमन बॉडी से रिमूव होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 3 प्रोडक्ट्स बनते थे ना वेस्ट मटेरियल्स, तो हम उन्हीं का एक एक पॉइंट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्लांट लाइफ वाले में, 4th चैप्टर जो था। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है हमारी बॉडी सेल्स में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है अगर याद दिलाऊं तो? व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट बनती है, तो वो वेस्ट मटेरियल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो लंग्स के थ्रू आउट हो जाती है एक्सहेलेशन की प्रोसेस के टाइम पर। सो आर लंग्स एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमारे लंग्स कैसे वर्क करते हैं? एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। किस लिए? फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लंग्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो था वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड आइदर थ्रू किडनीज एज यूरिन और थ्रू स्वेट ग्लैंड्स एट स्वेट फ्रॉम द स्किन। अब जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो कैसे रिमूव होता है? या तो किडनीज से होगा यूरिन की फॉर्म में, जब आप वॉशरूम यूज करते हैं तब किडनीज के थ्रू होता है वो, और स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू होगा स्वेट की फॉर्म में, स्किन से। स्किन पर स्वेट आता है ना, यानी कि वो स्वेट ग्लैंड से एक्स्ट्रा वाटर जो है हमारी बॉडी में वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सेस वाटर कैसे रिमूव हुआ। और लास्ट पॉइंट है इसका कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन द लिवर। अब यूरिया कैसे प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जो अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स होते हैं लिवर में, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स हो गए जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं। यूरिया इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय किडनीज। यूरिया कैसे रिमूव होता है? किडनीज के थ्रू ब्लड रिमूव करता है। ठीक है, इन फैक्ट किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। मेन पॉइंट क्या है? किडनी ही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे मेन ऑर्गन है। किडनीज आर द पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जितने भी होते हैं उसमें एक ऑर्गन सिस्टम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। उसी का एक पार्ट है किडनीज, उसी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर बॉडी इज यूरिया। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। दिस यूरिया गोज इनटू अवर ब्लड। ये यूरिया हमारे ब्लड में जाता है एंड मेक्स इट इम्प्योर, और वो उसे इम्प्योर बना देता है, हमारे ब्लड को डर्टी कर देता है। यूरिया इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। यूरिया एक पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, विच मस्ट बी रिमूव, जिसे रिमूव होना चाहिए। इफ द यूरिया एंड अदर वेस्ट आर नॉट रिमूव फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स रेगुलरली, अगर हमारी बॉडी से ये यूरिया और दूसरे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड से रिमूव नहीं होते हैं, द पर्सन विल सून डाई, पर्सन जल्द ही मर सकता है अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं होंगे, या फिर कुछ बीमारियां लग सकती हैं। आर किडनीज रिमूव यूरिया, एक्सेस वाटर एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट्स फ्रॉम अवर ब्लड। हमारी जो किडनी होती है, 2 किडनीज होती है, सबको पता है, तो वो यूरिया, एक्सेस वाटर और दूसरे जो अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, वो हमारे ब्लड से क्या करते हैं? रिमूव कर देता है। वी विल स्टडी दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इस पूरी प्रोसेस को कैसे होता है तो इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑलमोस्ट। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें।
यूरिया इज अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। अभी बताया था यूरिया एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर इन द बॉडी टू फॉर्म अ येलोइश लिक्विड वेस्ट कॉल्ड यूरिन। अब ये जो यूरिया और दूसरे अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे एक येलोइश लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उस येलोइश लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं यूरिन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, बॉडी के लिक्विड वेस्ट को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है एंड हेल्प्स गेट रिड ऑफ देम, और हमारी हेल्प करता है जिससे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो इसमें हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, यूरिन होता है, लाइक, है ना। नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें ये सभी ऑर्गन्स होते हैं। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। अभी डायग्राम देखेंगे हम, उसमें किडनीज, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ये सभी ऑर्गन्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं ह्यूमन बीइंग के। और यह आपके क्वेश्चन में भी बनकर आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि आपको 1-2 फील्ड दे दिए और आपको बोलेगा कि बाकी के आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम। ये 2 किडनीज हैं, ये वाली, और ये 2 किडनीज हो गई। ये जो रेड से ऑरेंज से कलर का आ रहा है ये 2 यूरेटर होते हैं, किडनीज से जॉइन होते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और नीचे ये नैरो ट्यूब सी जो है ये हो गई यूरेथ्रा, ठीक है। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, क्या फंक्शन होती है इनकी। और ये डायग्राम भी टीचर्स दे देते हैं बनाने के लिए या लेबल करने के लिए दे देते हैं। डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें आपको मार्क करके दे दिए कि आपको ये डायग्राम, ये ऑर्गन्स मार्क करने हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्गन है किडनीज। किडनीज आपको पता है 2 किडनीज होती हैं हमारे पास। द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये बीन शेप की होती हैं। बीन होता है, राजमा होता है ना, किडनी बीन बोलते हैं इसलिए हम उसे, राजमा को। तो बीन की शेप की होती है। टुवर्ड्स द बैक ऑफ अवर बॉडी, जस्ट अबव द वेस्ट। वेस्ट से जस्ट ऊपर होती है हमारी बॉडी के बैक पर। एवरी पर्सन हैज 2 किडनीज। हर पर्सन के पास 2 किडनीज होती हैं। द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू फिल्टर द ब्लड टू रिमूव यूरिया। किडनीज का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, जिससे यूरिया हमारी बॉडी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट है यूरेटर्स। यूरेटर्स आर द नैरो ट्यूब्स। ये नैरो ट्यूब्स होती है, नैरो मीन्स पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं, विच रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी। जो हर किडनी, दोनों किडनीज के इनर साइड से, अंदर की साइड से आती हैं एंड कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। और यूरिन को किडनीज से ब्लैडर तक लेकर जाती हैं, ठीक है। यूरेटर भी 2 हो गई, एक किडनी से आएगी जैसे यहाँ डायग्राम में है, एक ये इनर साइड से आ रही है ना, इधर से आ रही है, वो ब्लैडर से कनेक्टेड है। तो ये क्या करते हैं, किडनी में जो भी वेस्ट यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लैडर। क्या होता है, द ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन। हमारे लोअर एब्डोमेन में मसल्स का बना हुआ एक बैग होता है जो लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है, विच स्टोर्स यूरिन टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। वो जब तक स्टोर करता है यूरिन को जब तक हम टॉयलेट यूज नहीं कराते हैं, वॉशरूम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, यूरेथ्रा। The urine collected in bladder is passed out from the body at regular intervals through the opening at the end of a tube called urethra. यूरिन जो ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है वो हमारी बॉडी से रेगुलर इंटरवल्स पर, रेगुलर गैप पर पास्ड आउट हो जाता है। कहाँ से होता है, थ्रू द ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। उस ट्यूब के एंड पे ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, है ना। ब्लैडर के नीचे जो यहाँ पर ओपनिंग है इसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और यहाँ से वो यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये हमारा सिस्टम है, और ये हमने इसके ऑर्गन्स पढ़े थे कि इनका क्या फंक्शन होता है, कहाँ लोकेटेड होते हैं ये हमारी बॉडी में। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। किडनीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन द लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया एज वेस्ट। हमारी बॉडी में
जो भी अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन, यानी कि जो फूड यूज़ नहीं हुआ उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है लिवर में, जिससे यूरिया प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। दिस यूरिया गोज इनटू ब्लड, ये यूरिया हमारे ब्लड में जाता है। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। तो ये जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ये कॉन्स्टेंटली कहाँ जाता रहता है, हमारी किडनीज के थ्रू जाता रहता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ईच किडनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टिनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में हजारों के नंबर में क्या होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं। तो हम उन फिल्टर्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पासिस थ्रू नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, जब ब्लड, वो वाला ब्लड जिसमें यूरिया और दूसरे वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स में जाते हैं, किडनीज में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जो फिल्टर्स होते हैं उसके थ्रू जाते हैं। तो नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड, नेफ्रॉन्स क्या कर देते हैं, ब्लड फिल्टर कर देते हैं और यूरिया को रिमूव कर देते हैं, यूरिया और दूसरे सॉल्ट्स को उससे रिमूव कर देते हैं। तो मेनली क्या है इसमें कि हर किडनी के अंदर थाउजेंड ऑफ टिनी फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। फिर जो टॉक्सिक ब्लड होता है जिसमें यूरिया और अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, वो इन नेफ्रॉन्स से पास होते हैं तो वो फिल्टर हो जाते हैं। तो फिल्टर्ड ब्लड तो पूरी बॉडी में पास हो जाता है और जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेफ्रॉन का, इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। द नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड बैग होता है, कप की शेप का एक बैग होता है, कहाँ पर, उसके अपर वाले एंड पर, उसके ऊपर वाले पार्ट पर, जिसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है पूरा, और ये आपको क्या दिया हुआ है, एक कप शेप का बैग दिया हुआ है, ये रहा ना कप शेप का, तो इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अपर एंड पर हो गया। द लोअर एंड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड। बोमेन्स कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है उसमें कैसी ट्यूब शेप होती है, एंड इट इज कॉल्ड अ ट्यूब्यूल, और उसकी जो ट्यूब शेप होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। ये रही ना यहाँ पर ये सारी ट्यूब्स बनी हुई है ना, येलो कलर की जो बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल। द बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। और बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा नेफ्रॉन बनाते हैं। वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल। अब ट्यूब्यूल का एक एंड तो किससे कनेक्टेड होता है, बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है, एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। और जो दूसरा एंड होता है वो कहाँ पर जॉइंट होता है, किडनी के यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है किडनी के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है। द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं ग्लोमेरुली। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो बोमेन कैप्सूल में इसमें होती है क्या, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। पूरा हो गया ये ग्लोमेरुलस। ये कप शेप्ड बोमेन्स कैप्सूल हो गया जिसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये पूरे दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बना लेते हैं। अब आगे क्या है, वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। अब ग्लोमेरुलस का एक एंड, ये वहां पर जो ये दूसरा एंड है, ये किससे अटैच होता है, रीनल आर्टरी यानी कि किडनी से अटैच होता है, जो इम्प्योर ब्लड को, रीनल आर्टरी मीन्स किडनी नहीं होता, ये जो हमारी वीन्स होती हैं, वीन्स और आर्टरीज होती है ना, तो उसी में रीनल आर्टरी होती है। तो उसका ग्लोमेरुलस का वन एंड जो होता है उस रीनल आर्टरी से अटैच रहता है, जो इम्प्योर ब्लड को लाता है। कौन सा वाला इम्प्योर ब्लड, जिसमें यूरिया वेस्ट कंटेन होता है, वो उसे ग्लोमेरुलस में लाता है। द अदर एंड ऑफ अ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और जो दूसरा एंड होता है ग्लोमेरुलस का, वो बोमेन्स कैप्सूल के पास से आता है, इसी में अटैच हो गया ना, एज अ ब्लड कैपिलरी। वो भी कैसे आ जाता है, एज अ ब्लड कैपिलरी आ जाता है। सराउंड्स द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूब्यूल का जो नेफ्रॉन होता है उसके चारों ओर आ जाती है, वो भी ग्लोमेरुलस जो होती है वो उसके चारों ओर आ जाती है, यार ही ना इसे कवर कर रखा है। एंड फाइनली जॉइंट्स अ रीनल वीन। और वो फाइनली किससे ज्वाइन हो जाती है, रीनल वीन से अटैच हो जाती है। ये रेड वाली आर्टरी हो गई और ये
येलो वाली क्या हो गई, यूरिनरी ट्यूब्यूल हो गई जो बोमेन कैप्सूल में होती है, और ये ब्लू वाली हो गई रीनल वीन। तो रीनल वीन में क्या होता है, इट पुट्स यूरिया फ्री क्लीन ब्लड इनटू इट। रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड लाती है, रीनल आर्टरी जो टॉक्सिक ब्लड होता है, वेस्ट होता है जिसमें, और रीनल वीन से वो वाला ब्लड बॉडी में ट्रैवल हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो यूरिया फ्री होता है, जो क्लीन ब्लड हो गया। ठीक है। द लिक्विड लेफ्ट इन द किडनी इज अ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन विच कंटेन्स यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद क्लीन ब्लड तो चला गया पूरी बॉडी में, उसके बाद किडनीज में एक लिक्विड बचता है जो येलोइश लिक्विड होता है, उसे हम यूरिन बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, यूरिया, दूसरे वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज गोज इनटू द ब्लैडर थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स। अब जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस हुआ वो ब्लैडर में जाता है यूरेटर्स के थ्रू। डायग्राम दिखाया था ना अभी, यूरेटर्स के थ्रू किस में जाता है, सॉरी ब्लैडर के थ्रू यूरेटर्स में जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर हो गया, ब्लैडर में स्टोर हो गया। ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। हम उस ब्लैडर को और क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, सिंपल आप ब्लैडर भी बोल सकते हो। यूरिन इज अ येलोइश लिक्विड। यूरिन एक येलोइश लिक्विड होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड 95% वाटर। यूरिन में ये कंपोजिशन दिया हुआ है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इतना यूरिया होता है, इतना वेस्ट सॉल्ट्स हो गया और इतना वाटर हो गया। An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liters of urine per day. एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा वो नॉर्मली एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में 1 से लेकर 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन क्या करता है, पास आउट करता है। तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नीचे दिया हुआ है जिसमें ये मेडुला होता है, कॉर्टेक्स है ये जो ब्राउन लाइट ब्राउन पार्ट है, और ये जो मशरूम टाइप्स है ये हो गया मेडुला। ये यूरेटर है, ये डायग्राम आपको पूरा दिया हुआ है। रेड वाली अब बताया था रीनल आर्टरी होती है जिससे इम्प्योर ब्लड आता है ना, और रीनल वीन से प्योर ब्लड जब फिल्टर हो जाता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये इधर यूरेटर आ गया। यूरेटर से क्या होता है, यूरेटर से ब्लड ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास हो जाता है। कौन सा ब्लड, जो लिक्विड होता है यूरिन वाला होता है। तो यहाँ पर आपको नीचे थोड़े, यहाँ पर ये आपको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। जितना अभी तक हमने कवर करवाया है उसमें नेम द फॉलोइंग यानी कि आपको 1 वर्ड आंसर्स हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे, देखते हैं किसके सही आंसर्स आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो और अगर आपको इन्हें नोट डाउन करना है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ इस चैप्टर के। जब तक के लिए आप अपने इन डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, लेबल करने के लिए आ जाते हैं। इनके नेम याद कीजिए, स्पेलिंग्स लर्न कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो हम आपको उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे या कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।